दोस्तों नमस्कार, एनुअल न्यूज में आपका स्वागत है। जब से दुनिया या यूं कहें हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत हुई है, तब से ही समय का अस्तित्व रहा है। लेकिन वैज्ञानिकों ने समय की खोज यानी समय को मापने वाली घड़ियों की खोज मानव सभ्यता में बहुत बाद में विकसित हुई। इसी कड़ी में हाल में चाइना के वैज्ञानिकों ने एक अल्ट्रा सटीक घड़ी की खोज कर डाली है। यानी वह अल्ट्रा सेकंड को परिभाषित करने के लिए एक नए तरह का यंत्र विकसित कर डाला है। वर्तमान में रिकॉर्ड धारक बोल्डर में कोलोराडो विश्वविद्यालय द्वारा होस्ट की गई एक ऑप्टिकल घड़ी है, जो दुनिया की सबसे एडवांस घड़ियों में से है। इसे ही चीनी अमेरिकी भौतिक विज्ञानी जून ने के नेतृत्व में बनाई गई थी और अब चीन के वैज्ञानिकों ने एक बेहद सटीक घड़ी विकसित की है, जो कि समय की माप को बदल सकती है। अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की माने तो ऑप्टिकल घड़ी हर 7 अरब साल में 1 सेकंड खोती या बढ़ाती रहती है, जिससे वैज्ञानिक समय की मूल इकाई के रूप में सेकंड के नाम से परिभाषित करते हैं और यह शक्तिशाली लेजर बीम का उपयोग करती है। और इसी रिपोर्ट में आगे इस बात की भी पुष्टि की गई है कि आखिर वैज्ञानिकों ने कैसे इतनी सटीकता से टाइम कीपिंग यानी टाइम को मेजरमेंट करने के लिए सेकंड का विकास किया। यह रिसर्च अपने आप में एक अभूतपूर्व रिसर्च हो सकती है। इस रिसर्च पेपर में आगे भी कहा गया है कि यह शोध मौलिक भौतिकी सिद्धांतों का परीक्षण करने, गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने और डार्क मैटर्स की खोज में भी एक बहुत ही अभूतपूर्व रिसर्च मानी जा सकती है, क्योंकि हमारे पूरे ब्रह्मांड में ही टाइम का अस्तित्व है और डार्क एनर्जी या मैटर्स टाइम और स्पेस के हिसाब से ही हमारे पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। इसके साथ ही समय की जो सबसे छोटी इकाई सेकंड है, इसका बड़ा ही महत्व है, क्योंकि सेकंड्स मिलकर ही मिनट और मिनट मिलकर घंटे का निर्माण करते हैं। इसके साथ ही ऑप्टिकल घड़ियों में समय के मापने की सबसे सटीक विधि जो है वह सेकंड ही है। अगर हम इसमें टाइम हर्ट्ज की बात करें तो 500 हर्ट्ज की आवृत्ति से लेकर लेजर प्रकाश प्रदर्शित होती है, जिसे स्ट्रोंटियम या एटरबियम के साथ साथ पारा जैसी परमाणुओं को भी क्वांटम घड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है और सब कुछ होता है सेकंड्स के मापन के लिए। इसके साथ साथ यह उपकरण वैश्विक नेविगेशन उपग्रह यानी सैटेलाइट्स की प्रणालियों को भी काफी सक्षमता से मापने में सक्षम होगी। नमस्कार।